नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ क्लासेज में पंकज सर में। सर आज आपने थंबनेल में देखा होगा कि 8 क्लास के बच्चों को इस प्रकार से आप पढ़ा दीजिएगा। इसके बाद यदि आपके बच्चे नहीं बढ़े तो आप लोगों के जहन में यही चीज़ चल रहा होगा, क्या सर इस तरह से बोल दिए आप तो क्या हमारे कोचिंग में बच्चे बढ़ने लगेंगे। तो आपसे हम पूछना चाह रहे हैं कि आपका देखिएगा कि गांव के कोचिंग में लगभग जितने बच्चे रहते हैं वो 7-8 के भरे हुए रहते हैं। 7-8 के आपके कोचिंग में भरे हुए, लेकिन सब ईमानदारी से बताइएगा कि ज़्यादातर बच्चे 8 क्लास तक आपके कोचिंग में रहते हैं और बढ़िया स्टूडेंट रहते हैं। लेकिन आप लोग के पास एक समस्या चल रहा है कि सर कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं कि कुछ दिन पढ़ते हैं और छोड़ के चले जाते हैं। भैया बड़ा ख़राब लगता है सर जब हम काउंट करते हैं अपने आप में कि मेरा जो है सर 8 क्लास का 30 बच्चा हो चुका था 8 क्लास का बैच में और कुछ बच्चे मेरे छोड़ के चले गए। ओहो, बहुत ख़राब लग रहा था। 8 या 2400 रुपया आने वाला था। इसी तरह हम लोग कैलकुलेशन कर देते, कुछ ना कुछ 2400, 2500, 3000, 4000, 5000, इसी प्रकार हम लोग कुछ कैलकुलेशन कर देते हैं सर और सोचते कि इतना आने वाला है। तब तक अगला महीना पता चलता है क्या कि वो 4 बच्चा अब छोड़ चुका है हमारा कोचिंग। क्यों छोड़ चुका, इसका रीज़न क्या था आप बताइए। कि 8 क्लास जाते जाते बच्चा लोग आपके पास छोड़ने क्यों लग रहा है, वो ये चीज़ बताइए। आप जैसा सोच रहे हैं सर वैसा नहीं है। आजकल के बच्चे कुछ एडवांस हो रहे हैं। आपको अपने कोचिंग में कुछ परिवर्तन लाना पड़ेगा। दूसरा भी कोचिंग चला रहा है आपके बगल में। आज के ज़माने में कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। आप सोच रहे हैं कि नहीं गांव में ये कंपटीशन है ही नहीं। हमारा जो कंपटीशन है सर वो मार्केट में है, यहाँ तो कंपटीशन है ही नहीं सर, गांव में और ज़्यादा है। आपका चचेरा भाई ट्यूशन पढ़ाना चालू कर देगा। लेकिन इतना याद रखिएगा कि यदि आपको बच्चे को पकड़ के रखना है, यदि आपको बच्चे के पीछे सही से मेहनत करना है तो उसके लिए आपको अच्छा क्वालिटी देना पड़ेगा। आप कब तक अपने आप को सर बार बार एक ही चीज़ पढ़ा के बच्चे को बोर करते रहिएगा, ये चीज़ बता दीजिए। उसका सिलेबस कंप्लीट आप करवा दे रहे हैं, सिलेबस कंप्लीट करवा के बार बार एक ही चीज़ पढ़ने के लिए दे रहे हैं, जिसके चलते बच्चा नहीं रह रहा है। 8, 9, 10 एक ऐसा सीढ़ी है सर कि हर बच्चा चाहता है क्या कि ये 8 और 9 और 10 हम अच्छा से पढ़ें, अच्छा से मेहनत करें। बट आप में कमी रहने के कारण आप क्या कर रहे हैं कि बच्चे लोग को एक ही चीज़ 20 तक पढ़ा याद करो, 10 जानवर का नाम लिखो, फलना तुसका, ये सब करवा के रख रहे हैं। हम आपसे पूछ रहे हैं क्या आप 8 क्लास का सिलेबस लेके चल रहे हैं? क्या 8 क्लास में आपको सिलेबस का नाम पता है कि कौन कौन चैप्टर पढ़ाना है? क्या आप साइंस का नोट्स से पढ़ा रहे हैं? क्या आप एक नोट्स बनवा रहे हैं बच्चे लोग का कि कोशिका चैप्टर स्टार्ट कर दिए तो कोशिका चैप्टर में क्या क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है, यूकैरियोटिक कोशिका, कोशिका द्रव क्या है, क्या ये सब पढ़ा रहे हैं? नहीं पढ़ा रहे हैं। नहीं पढ़ा रहे हैं। आपका आत्मा यदि सही से बोलेगा सर तो वहाँ से एक ही हुंकार आएगा कि आप इस तरीक़ा से पढ़ाते तो आपके कोचिंग तो बढ़ना है सर, आप इस तरह नहीं पढ़ा रहे हैं। आप घिसल पीटल जो बचपन से 1987 का जो टीचर लोग हम लोग के रहते थे वो जो पढ़ा रहे थे वही चीज़ें आप अभी तक पढ़ाते आ रहे हैं। वही गुड इंग्लिश, वही बाल मनोहर पोथी, वही ट्रांसलेशन ऑक्सफोर्ड वाला और यही सब चीज़ के घर, और वही हिंदी व्याकरण का छोटा छोटा टॉपिक की संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। बस यही सब चीज़ में आप लिमिट करके रख दिए हैं। गाय पर लेख लिखो कि गाय के कितने पैर होते हैं, गाय के कितने कान होते हैं, गाय के कितने नाक होते हैं। कौन बच्चा को नहीं पता ये चीज़ कितने होते हैं। लेकिन वही बच्चा को पूछ दीजिए कि प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं और यूकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका की खोज किसने किया था। ये सब चीज़ें यदि आप अच्छा बताइए, कोई नया चीज़ बता रहे हैं क्या? आज ये 8 क्लास का ही सिलेबस उठा के लाए हैं। काफ़ी जन का कमेंट आ रहा था कि सर मेरे पास जो है 8 तक का ही बच्चा है लेकिन कोचिंग बढ़ ही नहीं रहा। तो आपका कोचिंग भैया बढ़ेगा कैसे यदि सही तरीक़ा से मेहनत नहीं कीजिएगा तो? आपको बाज़ार के यानी शहर के तुलना में मेहनत करना पड़ेगा। आप नहीं पढ़ा रहे, बच्चे यूट्यूब पर सर्च मार के हर चैप्टर देख रहे हैं। वो यदि आपके पास यूट्यूब पर सर्च मार के देखने के बावजूद भी आपके पास ट्यूशन आ रहे हैं तो वो पेरेंट्स के दबाव के चलते आपके पास आ रहे हैं, अपने अंदर के इच्छा के चलते बहुत कम बच्चे आपके आ रहे हैं। कुछ दिन ऐसा जा रहा है कि वो बच्चा फिर आपका छोड़ दे रहा है। इसका उपाय है आप बुक फॉलो कीजिए, सिलेबस उठा लीजिए
और एक परफेक्ट नोट्स लेके चलिए जो आप लोग का डिमांड पर भी देखिएगा। कम्युनिटी टैब पर हम लगाए हुए थे, क्या लगाए हुए थे कि कौन से क्लास का नोट्स चाहिए, तो उसमें देखिएगा 84 से 85% ने वोट किए थे। क्या चाहिए सर? 8 क्लास के नोट्स चाहिए, क्योंकि 7, 6 का ये सब हो जाता है, 8, 9, 10 का नहीं हो पाता है। तो 8 क्लास का आप लोग के लिए नोट्स लाए हुए हैं जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। आप लोग को आज हम डेमो में सिर्फ दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं सर? सिर्फ का कौन सा चैप्टर है, ठीक है। कैसे थोड़ा सा नोट्स का डेमो दिखाएंगे, ज़्यादा लंबा नहीं दिखाएंगे, ठीक है। और अभी दीपावली ऑफर भी चल रहा है, और यदि आप इस प्रकार का नोट्स ले लेते हैं, मेरा तो बहुत ज़्यादा खर्च होता है इस प्रकार का नोट्स बनाने में, लेकिन आप एकदम कम प्राइस में 199 रखे हुए हैं, इतने कम प्राइस में आप नोट्स परचेज कर सकते हैं और अपने कोचिंग के बच्चे को अच्छा तरीका से पढ़ा सकते हैं। इतना याद रखिएगा कि आपको कुछ नया करना पड़ेगा। तो चलिए हम डेमो दिखाते हैं आपको। चलिए डेमो देखते हैं क्या दिया गया है। सो जैसा कि चैप्टर स्टार्ट कर दिए सर, मान लीजिए फिजिक्स का हम ले लिए, आप लोग देख पा रहे होंगे कि प्रकाश चैप्टर ले लिए। अब प्रकाश चैप्टर में आप सोच के देखिए कि यदि आप हर एक टॉपिक को अच्छा से क्लियर करते हुए चलिएगा। जैसे प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती है, अर्थात जो विकिरण हमारी आँख को संवेदित करती हो प्रकाश कहलाती है। प्रकाश 3 प्रकार के होते हैं, इनमें से अवरक्त प्रकाश गर्म वस्तुओं से भी उत्सर्जित होता है। सूर्य के अतिरिक्त भाग की लपटों के से अवरक्त व दृश्य प्रकाश उत्सर्जित होता है, जैसे पराबैंगनी हो गया, अवरक्त हो गया और दृश्य हो गया। अब आ गया क्या? परावर्तन के नियम। दर्पण से टकराने के पश्चात प्रकाश किरण दूरी दिशा में परावर्तित हो जाती है। जैसे अब यहाँ देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण। आपतित किरण किसको बोलेंगे? प्रकाश की वह किरण जो चमकीली दर्पण से टकराती है उसे आपतित किरण कहते हैं। किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण, परावर्तन के पश्चात जो प्रकाश किरण चमकीले तल से वापस लौटती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। पृष्ठ के परावर्तन के पश्चात वापस आने वाली प्रकाश किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। पार्श्व परिवर्तन क्या है? दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में वस्तु का बायां भाग दाईं ओर तथा दायां भाग बाईं ओर दिखता है। इस प्रकार से देखिएगा बहुत सारे टॉपिक आपको मिले। सूर्य का प्रकाश क्या है, आपको इस प्रकार डायग्राम भी मिलेगा। मानव नेत्र के बारे में थोड़ा मोड़ा बता दीजिएगा। देखिए इसमें एकदम अच्छा से दिया गया है, डिजिटल एकदम किया गया है। फिर नेत्र हमारी सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय में से एक है, हर एक पॉइंट इसमें क्लियर किया गया है। नेत्र के देखभाल किस प्रकार कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से क्या बेलन पद्धति क्या है सर, सब कुछ एकदम टॉपिक बाय टॉपिक आपका ये चैप्टर में क्लियर किया गया है। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग उठाते हैं सर, और एक चैप्टर आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार दिया गया है। सो नेक्स्ट चैप्टर उठा लेते हैं सर। फिर से हम लोग मान लीजिए बायोलॉजी का कोई चैप्टर आपको दिखा रहे हैं, कोशिका संरचना एवं प्रकार है। आप कोशिका के बारे में देखिएगा। सबसे पहले क्या होता है कि कोशिका के बारे में देखिए आपको टॉपिक मिल जाएगा, ठीक है। कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी। 1665 ईस्वी में बोला था। बोतल की कार की एक पतली परत के अध्ययन के आधार पर मधुमक्खी के छत्ते जैसा कोष्ठ देखे और इन्होंने कोसा नाम दिया था। काफ़ी अच्छा डिफिनेशन सब कुछ दिया गया। आपको स्टूडेंट को इसी प्रकार बताना है। सजीवों में विविधता के बारे में बता देना है सर। यहाँ से आप देख सकते हैं कि डायग्राम के साथ दिया गया है। फिर कोशिकाओं की संख्या, एक कोशिकीय जीव के बारे में बताना है, बहुकोशिकीय जीव के बारे में बताना है। कोशिका की आकृति के बारे में बता देना है सर, किस प्रकार रहता है। कोशिका सामान्यतः गोलाकार रक्त कोशिकाएं होती है, उसके बारे में बता देना है। तर्क रूपी पेशी कोशिका के बारे में बता देना है। लंबी शाखावन तंत्रिका कोशिका, आपको डायग्राम भी यहाँ से दिख रहा होगा। इस तरह डायग्राम भी आप बच्चे लोग को दिखा सकते हैं। यहाँ से तंत्रिका कोशिका का आपका डायग्राम मिल गया। कोशिका का साइज किस प्रकार रहता है सर, किससे नाप के कोशिका का साइज किस में मापा जाता है। कोशिका के भाग हो गया, कोशिका झिल्ली क्या है, कोशिका भित्ति क्या है, कोशिका द्रव क्या है, केंद्रक कहाँ पाए जाते हैं। केंद्रक हो गया, प्रोकैरियोटिक कोशिका हो गया, यूकैरियोटिक कोशिका हो गया। ये सब सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं सर। ये सब जब तक आप बच्चे लोग को सिलेबस से नहीं पढ़ाइएगा तब तक आप याद रखिएगा कि आपका कोचिंग ग्रो करने वाला है नहीं। रिक्तकाएँ क्या है, रिक्तकाएँ के कार्य हो गया, ये सब सभी चैप्टर हो गया सर। ये सब सभी चैप्टर को आपको फॉलो करते हुए चलना है। तो आप देख लिए कि कोशिका चैप्टर भी आपको दिखा दिए, बायोलॉजी का चैप्टर भी दिखा दिए आपको। इसी प्रकार सब। चलिए सर डेमो आप देख लिए, क्या आप डेमो देख लिए सर? तो डेमो में आपको दिख रहा होगा सिर्फ बायोलॉजी का कोशिका चैप्टर और प्रकाश चैप्टर, 2 चैप्टर का आपको हम डेमो दिखा दिए। तो डेमो में आप देख रहे होंगे, आप जब नोट्स फॉलो करते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं। बच्चे लोग क्वेश्चन आंसर अपने करने सकेंगे। नोट्स से पढ़ा दीजिएगा तो उनको उतना बताने की ज़रूरत नहीं रहेगा। जो चैप्टर पढ़ेगा उसका PDF भी उसको दे सकते हैं। तो इस प्रकार से यदि आप बढ़िया से मेहनत कर दीजिएगा तो क्या आपके बच्चे नहीं पढ़ेंगे? आप सही ईमानदारी से आत्मा में हाथ रख के बोलिए तो कि सही तरीका से, इस तरीका से यदि हम पढ़ाते हैं, हर एक टॉपिक को एक रूटीन लेके चलिए, एक सिलेबस लेके चलिए कि ये सब
हफ्ता हमको 2 चैप्टर एंड कर देना है। फिर मैथ का भी इसी प्रकार है सर, तो मैथ का डेमो हम नहीं दिखा रहे हैं, सिर्फ साइंस का डेमो आपको दिखाए हुए हैं। तो इसी प्रकार यदि आप एक रूटीन लेके चलिएगा कि 2 से 3 दिन में इतना चैप्टर खत्म करना है, 1 महीना के अंदर फिजिक्स कंप्लीट कर देना है, दूसरा महीना हमको केमिस्ट्री कंप्लीट कर देना है, तीसरा महीना हमको बायोलॉजी कंप्लीट कर देना है, तो आप बताइए कि इस तरीक़ा से यदि आप पढ़ा रहे हैं तो आपका जो बगल में कोचिंग है ना सर, जो ये चीज़ नहीं देख पा रहा है, ये चीज़ का जानकारी वो इस तरह नहीं पढ़ा रहा है, तो वहाँ का बच्चा आप ही के न पास आएगा। जब बच्चे में चर्चा होगा कि तुम साइंस कितना चैप्टर पढ़ लिया है, तो वो बच्चा बोलेगा कि हम तो 4 से 5 चैप्टर पढ़ लिए। तो तुम बताओ कोशिका के बारे में क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन बताओ, ठीक है, आपतित किरण के बारे में थोड़ा बताओ, परावर्तित किरण के बारे में बताओ। दूसरा कोचिंग का बच्चा एकदम चुप साइलेंट, कुछ जवाब नहीं, और आपका बच्चा भड़बड़ा के बोल रहा है कि ये होता है, ये होता है, बढ़िया से समझा रहा है। या फिर मैथ का ही कोई टॉपिक ले लीजिएगा कि परसेंटेज चैप्टर है आपका, घन और घनमूल चैप्टर है, सभी चैप्टर का एकदम बारीकी से हल किया गया है, बढ़िया से कॉन्सेप्ट दिया गया है, ये टीचरों लोग के लिए बनाया गया खास करके। तो बताइए कि वो बच्चा से जब आपका कंपेयर होगा तो वो बच्चा जब देखेगा तो अपने आप खराब लगने लगेगा कि नहीं नहीं ये टीचर अच्छा नहीं है, अब वो टीचर के पास जाना है हमको। तो आपका कोचिंग ऐसे बढ़ने लगेगा। इसके पीछे मेहनत मांगता है, आप सही से ईमानदारी से मेहनत कीजिए। आपको बार बार बताते रहते कि आपको टॉपिक सिलेक्ट कीजिए रात को कि इतना टॉपिक हमको सुबह जाके पढ़ाना है, उसके बाद देखिए कमाल किस प्रकार से होता है। तो आप याद रखिएगा कि आपको सिलेबस लेके चलना है, 8, 9, 10 का कम से कम सिलेबस से पढ़ाइए। साइंस चैप्टर उठाइए, मैथ उठाइए, इंग्लिश उठाइए, आपका कोचिंग ग्रो करेगा। याद रखिएगा ग्रुप डिस्कशन चलता है 8 बजे, उसमें शामिल होइए, आपका कोचिंग ग्रो करेगा। आप इस तरह यदि पढ़ा देते हैं तो आज का वीडियो में इतने रहने देते हैं। तो सर आज का वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगता होगा, यदि आपको थोड़ा सा भी हेल्प मिलता होगा तो एक प्यारा भरा कमेंट जरूर कीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल में नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत सर।